हाय गाइस, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर फोल्डर रिडायरेक्शन यूजिंग ग्रुप पॉलिसी इन विंडोज सर्वर 2019। अगर आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फोल्डर रिडायरेक्शन का क्या यूज़ होता है, देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। फोल्डर रिडायरेक्शन इज़ अ ग्रुप पॉलिसी एक्सटेंशन जिसका यूज़ करके हम स्पेसिफिक यूज़र प्रोफाइल फोल्डर्स लाइक डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एट्सेट्रा फोल्डर्स का पाथ रिडायरेक्ट करके नेटवर्क लोकेशन में स्टोर करते हैं और यूज़र रिडायरेक्टेड फोल्डर से एज अ लोकल फोल्डर ही इंटरेक्ट करता है। जब भी कोई डोमेन यूज़र किसी क्लाइंट सिस्टम में लॉगिन करता है तो उस सिस्टम में यूज़र की एक लोकल प्रोफाइल क्रिएट होती है जिसमें यूज़र रिलेटेड डेटा लोकली स्टोर होता है, जिसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है सी ड्राइव में यूज़र्स के अंडर यूज़र नेम फोल्डर, और जिसका डेटा केवल लोकल सिस्टम से ही एक्सेस हो सकता है। लेकिन फोल्डर रिडायरेक्शन का यूज़ करके जिन स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स को हम नेटवर्क लोकेशन में रिडायरेक्ट करेंगे उन फोल्डर्स का एक्सेस यूज़र के लिए हर क्लाइंट सिस्टम में रहेगा जिस भी क्लाइंट सिस्टम में यूज़र लॉगिन करेगा। मींस यूज़र किसी भी क्लाइंट सिस्टम से रिडायरेक्टेड फोल्डर्स के डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फोल्डर रिडायरेक्शन। सो फोल्डर रिडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जिसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। ये है हमारी डोमेन कंट्रोलर मशीन जिसमें ट्रेनिंग नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट किया है जिसमें हम फोल्डर रिडायरेक्शन ग्रुप पॉलिसी लिंक और अप्लाई करेंगे। ट्रेनिंग ओयू में दो यूज़र्स हैं, ट्रेनिंग यूज़र 1 एंड ट्रेनिंग यूज़र 2, जो ट्रेनिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन यूज़र्स को ग्रुप में हमने इसलिए ऐड किया है बिकॉज जब हम शेयर परमिशन सेट करेंगे तो हम शेयर परमिशन हर इंडिविजुअल यूज़र पे सेट करने की जगह ट्रेनिंग ग्रुप में परमिशन सेट कर देंगे जो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के सारे मेंबर्स के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एंड ट्रेनिंग ग्रुप को भी हमने ऐड किया है ट्रेनिंग ओयू में। एंड फोल्डर रिडायरेक्शन का यूज़ करके हम ट्रेनिंग यूज़र 1 और ट्रेनिंग यूज़र 2 के डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर्स को रिडायरेक्ट और सेव करेंगे सर्वर मशीन में। उसके लिए सबसे पहले हम सर्वर में एक शेयर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम रिडायरेक्टेड फोल्डर्स को स्टोर करेंगे। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड में क्लिक ऑन फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, क्लिक ऑन शेयर्स पेन में क्लिक ऑन टास्क ऑप्शन एंड सेलेक्ट न्यू शेयर प्रोफाइल में हम सेलेक्ट रखेंगे SMB शेयर क्विक, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट द सर्वर एंड पाथ फॉर दिस शेयर विजार्ड में हम चाहें तो सेलेक्ट बाय वॉल्यूम ऑप्शन से भी शेयर पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक ऑन टाइप अ कस्टम पाथ ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ब्राउज। यहाँ पे हमारी दो ड्राइव्स हैं, C ड्राइव एंड D ड्राइव। अब सपोज हम D ड्राइव में शेयर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम यूजर फोल्डर्स को रिडायरेक्ट करेंगे। सेलेक्ट D ड्राइव एंड क्लिक ऑन न्यू फोल्डर ऑप्शन। सपोज इसे हम नाम दे देते हैं रेड फोल्डर एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। शेयर नेम इज़ रेड फोल्डर एंड इस फोल्डर का लोकल पाथ है D ड्राइव के अंदर रेड फोल्डर और इसका नेटवर्क शेयर पाथ है /server1/red फोल्डर। हम इसके शेयर पाथ को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। कॉन्फ़िगर शेयर सेटिंग्स विजार्ड में क्लिक ऑन इनेबल एक्सेस बेस्ड एनिमरेशन, जिससे कि शेयर फाइल और फोल्डर्स केवल उन्हीं यूजर्स को डिस्प्ले होती हैं जिन यूजर्स के लिए हमने शेयर परमिशंस ऐड की हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई परमिशंस टू कंट्रोल एक्सेस विजार्ड में क्लिक ऑन कस्टमाइज परमिशंस एंड परमिशन एंट्रीज में हम यूज़र्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें पहले इसमें इनहेरिटेंस डिसेबल करना पड़ेगा। क्लिक ऑन डिसेबल इनहेरिटेंस एंड सेलेक्ट कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशंस इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। नाउ सेलेक्ट यूजर्स एंड क्लिक ऑन रिमूव। अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्रेनिंग ग्रुप, जिस ग्रुप के यूज़र्स के लिए हम फोल्डर रिडायरेक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन सेलेक्ट अ प्रिंसिपल, एंटर द ऑब्जेक्ट नेम में हम टाइप करते हैं ट्रेनिंग एंड क्लिक ऑन चेक नेम्स। सेलेक्ट ट्रेनिंग ग्रुप एंड क्लिक ऑन ओके एंड ओके। टाइप में हम रखेंगे अलाउ एंड अप्लाइज टू में हम सेलेक्ट करेंगे दिस फोल्डर ओनली।
देन क्लिक ऑन शो एडवांस परमिशंस एंड डिफ़ॉल्ट परमिशंस के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्रिएट फोल्डर स्लैश अपेंड डेटा परमिशन. सो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन ओके, देन अप्लाई एंड ओके. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड कन्फर्म सिलेक्शन विजार्ड में क्लिक ऑन क्रिएट. द शेयर वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, सो क्लिक ऑन क्लोज. सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड फोल्डर नाम से हमारा एक शेयर फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसका नेटवर्क पाथ है /server1/red फोल्डर. अब शेयर फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम फोल्डर रिडायरेक्शन कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट. सो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर ओपन करने के लिए क्लिक ऑन टूल्स एंड सेलेक्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट. एक्सपेंड फॉरेस्ट hpit.com, expand domains and expand hpit.com. नाउ राइट क्लिक ऑन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जिसमें हम फोल्डर रिडायरेक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड सेलेक्ट क्रिएट अ जीपीओ ऑन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर. सपोज जीपीओ नेम हम दे देते हैं फोल्डर rd एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ राइट क्लिक ऑन फोल्डर rd gpo एंड क्लिक ऑन एडिट. Under user configuration, expand policies, expand Windows settings and expand folder redirection. सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट फोल्डर्स जिन फोल्डर्स को हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर्स को रिडायरेक्ट कर रहे हैं. सो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप फोल्डर एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़. टारगेट ऑप्शन सेटिंग्स में अभी है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, सो क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट बेसिक रिडायरेक्ट एवरीवन्स फोल्डर टू सेम लोकेशन. टारगेट फोल्डर लोकेशन में हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूज़र अंडर रूट पाथ एंड रूट पाथ ऑप्शन में हम देंगे शेयर फोल्डर का पाथ. शेयर फोल्डर पाथ हमने कॉपी किया था, सो उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. सो फ्रॉम कीबोर्ड प्रेस Ctrl+V. और अगर हमने पहले शेयर पाथ कॉपी नहीं किया है तो सिंपली ओपन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेयर फोल्डर, क्लिक ऑन शेयरिंग एंड नेटवर्क पाथ से हम कॉपी कर सकते हैं इस फोल्डर का शेयर पाथ. नाउ क्लिक ऑन सेटिंग्स. यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑल्सो अप्लाई रिडायरेक्शन पॉलिसी टू विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2000 सर्वर, विंडोज़ XP एंड विंडोज़ सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अगर हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी रिडायरेक्शन पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं तो वी कैन सेलेक्ट इट, अदरवाइज लीव इट अनचेक्ड. एंड पॉलिसी रिमूवल में हमें ऑप्शंस मिलते हैं लीव द फोल्डर इन न्यू लोकेशन व्हेन पॉलिसी इज रिमूव्ड एंड रीडायरेक्ट द फोल्डर बैक टू द लोकल यूज़र प्रोफाइल लोकेशन व्हेन पॉलिसी इज रिमूव्ड. सो यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट नाउ वी विल गो विद डिफ़ॉल्ट. सो क्लिक ऑन अप्लाई. यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आया है इफ़ देयर आर ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स रिलेटेड टू फोल्डर रिडायरेक्शन दैट डू नॉट अप्लाई टू विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2000 सर्वर, विंडोज़ XP और विंडोज़ सर्वर 2003, you will not be able to change any folder redirection settings in this group policy object from those operating systems. Do you want to continue? So click on yes and click on OK. So similarly हम documents folder में भी redirection apply कर लेते हैं. So right click on documents, properties, target setting में select basic redirect everyone's folder to the same location. Target folder location, create a folder for each user under the root path एंड रूट पाथ में हम पेस्ट कर देंगे शेयर फोल्डर का पाथ. देन क्लिक ऑन अप्लाई. डू यू वांट टू कंटिन्यू? येस एंड ओके. नाउ क्लोज दिस. सो अब हम एक बार सर्वर से ग्रुप पॉलिसीज अपडेट कर देते हैं. सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप gp अपडेट स्पेस /force एंड एंटर. ग्रुप पॉलिसीज अपडेटेड सक्सेसफुली. सो अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट सिस्टम पे. सो ये है हमारा क्लाइंट सिस्टम जिसमें हमने ट्रेनिंग यूज़र 1 से लॉगिन किया है. सो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप फोल्डर एंड गो टू प्रॉपर्टीज़. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोल्डर का लोकेशन जो कि अभी लोकल सिस्टम के C ड्राइव में यूज़र्स फोल्डर्स के अंडर TUSER1 फोल्डर में स्टोर है. Now open properties of document folder
एंड इस फोल्डर का लोकेशन भी अभी है लोकल सिस्टम में सी ड्राइव के अंडर यूजर्स फोल्डर के अंडर TUSER1 फोल्डर। सो अब हम इस सिस्टम में ग्रुप पॉलिसीज अपडेट करते हैं। सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड ग्रुप पॉलिसी अपडेट करने के लिए टाइप कमांड GP अपडेट स्पेस /force एंड एंटर। सी यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्टेन यूजर पॉलिसीज आर इनेबल्ड दैट कैन ओनली रन ड्यूरिंग लॉग ऑन। ओके टू लॉग ऑफ, येस और नो। सो प्रेस Y फॉर येस एंड एंटर। नाउ अगेन ओपन फाइल एक्सप्लोरर। सी तो अब यहाँ पे डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में हम देख सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन सिंबल जो इंडिकेट करता है कि ये फोल्डर्स सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो गए हैं। सो एक बार इन फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सी तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोल्डर की लोकेशन जो कि है सर्वर 1 के अंडर रेड फोल्डर के अंडर TUSER1। सो एक बार डेस्कटॉप फोल्डर का लोकेशन भी हम वेरीफाई कर लेते हैं एंड अब इसका लोकेशन भी है सर्वर 1 के अंडर रेड फोल्डर के अंडर TUSER1। मीन्स अब TUSER1 जो भी डेटा डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करेगा वो सेव होगा सर्वर 1 में रेड फोल्डर के अंडर TUSER1 फोल्डर में। सो अब एक बार हम सर्वर मशीन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो सर्वर मशीन में ओपन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन रिडायरेक्टेड फोल्डर जो कि है रेड फोल्डर। सी तो अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं TUSER1 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। सो ओपन दिस फोल्डर एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जो हमने फोल्डर रिडायरेक्शन का यूज करके इस लोकेशन पे रिडायरेक्ट किए थे। सो अब ट्रेनिंग यूज़र 1 के डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स का डेटा सेव होगा सर्वर पे और ट्रेनिंग यूज़र 1 डोमेन के किसी भी क्लाइंट सिस्टम में लॉगिन करेगा तो उस सिस्टम में ट्रेनिंग यूज़र के लिए ये डेटा अवेलेबल रहेगा। सो अब हम एक बार ट्रेनिंग यूज़र 2 को भी नेटवर्क में लॉगिन कराते हैं। नाउ ओपन फाइल एक्सप्लोरर। सी तो ट्रेनिंग यूज़र 2 के लिए भी हम देख सकते हैं डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर रीडायरेक्टेड हैं एंड इन फोल्डर्स का नेटवर्क लोकेशन है सर्वर 1 के अंडर रेड फोल्डर्स के अंडर TUSER2। नाउ गो टू सर्वर मशीन। सी तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं TUSER2 नाम से भी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। सो ओपन दिस फोल्डर और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स। सो ऐसे हम ग्रुप पॉलिसी एंड फोल्डर रिडायरेक्शन का यूज़ करके स्पेसिफिक यूज़र फोल्डर्स को नेटवर्क लोकेशन और सर्वर लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।